अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमज़ा मुनव्वर फिज़िक्स चैनल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन पे होगी, पेज नंबर 6। इसकी हम डिफ़ाइन करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे, फिर हम इसका डेली लाइफ में यूज़ देखेंगे। पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा तो इसका मीनिंग देखते हैं। बेटा ऑसिलेशन वाइब्रेशन होती हैं बेसिकली। अब वाइब्रेशंस क्या थी? किसी भी बॉडी का ट्रू एंड फ्रो मोशन, यानी कि किसी भी बेटा ऑब्जेक्ट की अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना हम कहते थे वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। ऑसिलेशन भी बेसिकली यही होती हैं कि एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे, ऊपर नीचे मूव करे, दाएं बाएं मूव करे, हम इससे कहते थे ऑसिलेशन, वाइब्रेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है बेटा? डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है प्रेजेंस ऑफ फोर्स, यानी कि किसी फोर्स की मौजूदगी में आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी वाइब्रेट कर रही हो, ऊपर नीचे मूव कर रही हो। इसकी आप अगर एग्जांपल देखना चाह रहे हो तो बेटा सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन की हुई है वो है शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर सबसे बेस्ट एग्जांपल ये उन्होंने मेंशन की हुई है। शॉक जो बेटा आपके गाड़ी ऑटोमोबाइल्स पे लगे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आप लेट्स सपोज सीट के ऊपर बैठे होते हैं और जो नीचे शॉक्स हैं वो लगे होते हैं। आपका जो वेट है वो बेसिकली एक फोर्स का काम कर रहा होता है। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा होता है, और उस फोर्स की मौजूदगी में जो आपके बेटा शॉक्स हैं वो ऊपर नीचे जब आप किसी गड्ढे से या किसी ख़राब रास्ते से गुजरते हैं तो आपके जो शॉक्स हैं वो ऊपर नीचे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यानी कि फोर्स की मौजूदगी में किसी भी बॉडी का मूव करना, किसी भी बॉडी का ऑसिलेट करना, तो ये कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी बेटा बॉडी किसी फोर्स की मौजूदगी में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करे, मैंने अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करे, इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेटा कोई भी सिस्टम है वो हमेशा ऑसिलेट नहीं करता। आइडियल सिस्टम होते हैं जो करते रहते हैं ऑसिलेट, लेकिन आइडियल सिस्टम बेटा 100% काम करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली लाइफ में ये कभी भी मौजूद नहीं होते। ये सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे आइडियल सिस्टम। अगर कोई चीज़ आइडियल है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह पाक की ज़ात है। इनके अलावा कोई भी चीज़ दुनिया में आइडियल नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ में या प्रैक्टिकल सिस्टम जो होते हैं वो 100% काम कभी भी नहीं करते। वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और अपने जब वो यूज़ होते हैं तो अपनी उसकी एनर्जी यूज़ करते हैं, और बहुत से मसाइल रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से अपनी एनर्जी ज़्यादातर लॉस कर रहे होते हैं। एक बॉडी शुरू में भी वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही हो, ऊपर नीचे जा रही हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो कम होती जाएंगी और ऐसा ख़त्म होती जाएंगी। मसलन आपके पास आप मेले में जाते हैं, लेट्स सपोज जो देहाती लोग हैं, या आप पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आप कश्ती होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है, आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है, अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाती है।
तो क्या होता है कि किसी फोर्स की मौजूदगी में जो आपका वेट होता है ऊपर, वो एक फोर्स का काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो जो टायर होता है जो उससे रोकता है कश्ती को, वो एक फोर्स का काम कर रहा होता है। तो फोर्स की मौजूदगी में किसी बॉडी का वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है बेटा। आप जो मिल में जाते हैं उनकी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि जो अक्सर वहाँ पे देखते होंगे एक झूला होता है स्प्रिंग वाला, जैसे ठीक है, स्प्रिंग लगे होते हैं, इर्द गिर्द ऊपर एक कपड़ा लगा होता है और बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं, उछल कूद करते हैं। तो वो बेसिकली ये जो स्प्रिंग होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। जो आप बच्चों का जो वेट होता है वो बेसिकली फोर्स का काम कर रहा होता है, रेजिस्टिव फोर्स का। तो किसी फोर्स की मौजूदगी में किसी भी बॉडी का ऊपर नीचे मूव करना, अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना, ये बेसिकली बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। आप कोई सी भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं वहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन के वाले से जो इसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हो। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर बेटा अपनी डेफिनेशन देखनी हो तो बुक से मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। बुक से बेटा करेंगे, द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी कि ऐसी ऑसिलेशन जो किसी फोर्स की मौजूदगी में हो रही हो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये बेटा आपके शॉक से दिखाया हुआ है, ये बताया हुआ, ये ग्राफ बताया हुआ है कि जब आपकी पहले जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, फिर ऐसा 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 कम होता ख़त्म हो जाता है। कोई भी सिस्टम है बेटा वो हमेशा उसकी जो मोशन होगी वो एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा आहिस्ता 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 स्लो होती ख़त्म हो जाती है। कोई भी आप सिस्टम देख लें, प्रैक्टिकली सिस्टम कोई भी आप देख लें। तो अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का आपको बताऊं तो बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में ये 2 नंबर का आता होता है। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल आप 1 दे लें 2 ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी याद करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। डेफिनेशन लिखें, नीचे एग्जांपल दें, हेड खूबसूरत हेडिंग करके, तो फिर आपके पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई होप आपको काफ़ी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी जगह कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप कमेंट्स के ज़रिए लाजमी पूछा करें। थैंक यू सो मच।